ये गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत पटना के उस पवित्र स्थल से हुई जहाँ मानव अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है। वह स्थल है स्मशान घाट बांसघाट पटना में। 1998 से लेकर ये अनवरत ये अभियान चल रहा है। आज अभियान की सफलता का मापदंड ये कहा जा सकता है कि देश में नमामि गंगे मंत्रालय तक बन गई है। लेकिन इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर जो यह अभियान की शुरुआत 3 दिवसीय शुरुआत मैं कर रहा हूँ, बक्सर, पटना, भागलपुर। इसमें गंगा ने मुझे प्रेरित किया है। और चूँकि आपके गुड्डू बाबा 1998 से लेकर आज तक 85 जनहित याचिका इस देश में कर चुके, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएँ समाज के लिए थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं बक्सर से कि अब बिहार की माटी पर, देश की माटी पर वैसे लुटेरों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आप सुधर जाइए, क्योंकि जितना लूटना था लूट लिए आप लोग। आपका आने वाली पीढ़ी कई वर्षों तक राज सुख भोगती रहेगी। अब कम से कम बिहार को और देश को बकस दीजिए। यह हम लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाएंगे और भ्रष्टाचारियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि अब संभल जाइए, सुधर जाइए। अब यह बिहार की माटी से ये जो आग निकल रही है पूरे देश तक जाएगी। आज बहुत ही गौरव की बात है कि शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार में पूरे भारत में गंगा बचाओ आंदोलन को शुरू करने वाले आदरणीय विकास चंद्र गुड्डू बाबा जी अपने इस अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आगामी जो गंगा दशहरा शुरू हो रही है तो उसमें 5 दिवसीय विशेष अभियान चल रहा है पूरे भारत में, जो कि अभी हम लोग बिहार के अंतर्गत बक्सर से लेके और भागलपुर तक गंगा के अविरल प्रवाह के लिए, गंगा के स्वच्छता के लिए, गंगा की शुचिता के लिए, गंगा की पवित्रता के लिए और जनमानस की रक्षा के लिए यह संदेश देने के लिए हम लोग निकलेंगे कि गंगा को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, विश्व धरोहर को बचाना है। इसलिए पूरे विश्व के मानव जाति से, पूरे भारत के सनातनी धर्मावलंबियों से और पूरे बिहार के, चूँकि अभी हम लोग बिहार से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। हम लोगों के साथ आदरणीय गुड्डू बाबा हैं, मैडम मंजू रोमा जी हैं, पत्रकार साहब हैं, राजेश सिंह जी हैं, विक्रम शाह जी हैं, मिश्रा जी हैं, सब लोग इस अभियान में साथ हैं। आज शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार से संजय सिंह जी भी साथ में हैं। इस अभियान को हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये अभियान पूरे भारत में, पूरे बिहार में लोगों को जागरूक करेगा गंगा जी के स्वच्छता के लिए, गंगा जी की पवित्रता के लिए। मैं स्वागत करता हूँ माता जी के दरबार में आदरणीय गुड्डू बाबा जी का, और आज से माता जी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, पटन देवी मैया की जय, गंगा पुत्र आदरणीय गुड्डू बाबा की जय। हमारे आदरणीय गुड्डू बाबा जी ने जो पूरे देश में ये गंगा बचाओ अभियान का जो संकल्प लिया है, इस संकल्प में आज हम सब जितने भी समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनका मान सम्मान और इनका कदम से कदम मिला करके चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज जब माँ गंगे के ऊपर जो प्रदूषित किया जा रहा है, मानव जाति के द्वारा माँ गंगे को प्रदूषित किया जा रहा है, तो उस प्रदूषण का कारण कौन है, उसके जिम्मेवार कौन है? हम मानव जाति हैं। तो हम मानव जाति को अब जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपनी माँ को कैसे बचाएं, हम अपने गंगे माँ को कैसे बचाएं। इसके लिए आज गुड्डू बाबा ने जो मुहिम छेड़ा है, जो बहुत पहले से मुहिम छेड़ा हुआ है, लेकिन आज उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सारे समाज से भी एक साथ एक मंच पे हुए और कदम से कदम मिला करके हमारे मार्गदर्शक बनेंगे गुड्डू बाबा, और इस गंगा बचाओ अभियान में हम सब का सहयोग रहेगा। जय माँ गंगे। गुड्डू बाबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ इस माता जी के प्रांगण से, क्योंकि इनका जो प्रयास है, उस प्रयास को तो मैं एक शब्दों में अगर बोलना चाहूँगा तो जैसे माँ गंगा को भागीरथ ने अपनी भागीरथी प्रयास और तपस्या से प्रकृति प्रदत्त गंगा नदी को धरती पर उतारा, शंकर भगवान की जटाओं से निकाला, उसी तरह से एक भागीरथी प्रयास हमारे गुड्डू बाबा भी कर रहे हैं गंगा को स्वच्छ करने के। जहाँ तक गंगा माँ का सवाल है, तो शुरू में ये नदी स्वच्छ थी, लोगों की जीवनदायिनी थी, लेकिन मानव की गलतियों के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज गंगा की जो स्थिति हो गई है वो दुर्गति कह सकते हैं। लेकिन गुड्डू बाबा जैसे समाज के इतने बड़े तबके को साथ में लेकर के आज जिन्होंने इस तरह से अपनी मंजिल की रास्ता चुन चुन करके आगे बढ़ते चले गए गंगा को साफ करने के प्रयास के लिए, और जो पूरे भारत में
इन्होंने एक सशक्त विचार पैदा किया है युवाओं के बीच में, खास करके कि गंगा एक जीवन दायिनी है और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि माँ गंगा को उसी पुनित अवस्था में, उसी पावन अवस्था में ला करके दे, ताकि हम लोग का भी जीवन धन्य हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।